Hello friends, welcome once again in this video session. इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम डील करेंगे इंट्रोडक्शन टू प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स और इस ऑर्गेनिज्म में क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं। तो आप इस कार्टून्स में देख पा रहे हो, ये दोनों कार्टून्स बैक्टीरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये दोनों प्रोकैरियोटिक हैं और इधर का सेक्शन प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स और ये फंजाई वगैरह ये सब रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूकैरियोट्स को। तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन से ही आप देख पा रहे हैं कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द सेशन विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो इस पर्टिकुलर सेशन में हम डील करेंगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का और क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। सिमिलैरिटीज़ काफ़ी सारी हैं बट लोग कम डिस्कस करते हैं बिकॉज डिफरेंसेस ज़्यादा बताया जाता है और आपके सिलेबस में डिफरेंसेस पे क्वेश्चन भी पूछता है कई बार एग्जाम्स में। ओके, सो लेट्स बिगिन द टॉपिक यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स इंट्रोडक्शन। तो हमारे यूनिवर्स में जितने भी टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें सेल होती है। हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल्स हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से ही बनते हैं। बहुत सारे सेल मिल करके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना लेता है। तो व्हाट इज अ सेल? इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। हम इन्हें माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। दो तरह के होते हैं सेल, या तो प्रोकैरियोट या तो यूकैरियोट। तो प्रोकैरियोट सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, नो न्यूक्लियस और नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते, न्यूक्लियस नहीं होते, इनमें न्यूक्लाइड पाया जाता है। बात करेंगे इसके बारे में हम इसी लेक्चर में। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस पाया जाता है और उसके साथ में अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी पाई जाती हैं। प्रोकैरियोट्स में आप एग्जांपल देख रहे हैं बैक्टीरिया और आर्किया का। बैक्टीरिया और आर्किया दोनों ही बैक्टीरिया के ही ओरिजिन हैं और आर्किया इट इज़ अ स्पेशल बैक्टीरिया जो कि सरवाइव कर सकते हैं अनफेवरेबल एनवायरनमेंट में भी। तो इसके बारे में अधिक जानना है तो आप इस वीडियो सीरीज़ के जो फर्स्ट लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, उसमें मैंने बात किया है आर्किया के बारे में थोड़ा सा। और यूकैरियोट्स आपका दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं इसको, ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड खुद से फॉर्म करते हैं, खुद से सिंथेसाइज करते हैं, जैसे कि प्लांट सेल हो गया एंड एल्गी हो गया। प्लांट सेल्स इनके पास में क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है और क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से ये फूड की सिंथेसिस कर पाते हैं। और हेटेरोट्रॉप्स में एनिमल सेल चला आता है, फंजाई, प्रोटोजोआ ये सब चले आते हैं। ये भी यूकैरियोटिक हैं, बस ये फूड पे डिपेंड हैं। किस पे? ऑटोट्रॉप्स पे। ओके, कुछ और डिफरेंसेस देखते हैं। प्रोकैरियोट इज मोर प्रिमिटिव, एंशिएंट, प्री इवॉल्व देन यूकैरियोट्स। तो जो प्रोकैरियोटिक हैं ये पुराने हैं और यूकैरियोट क्या है? यूकैरियोट न्यू है। मतलब इस यूनिवर्स में पहले प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आए और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होकर के यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स बने। और इनमें कुछ कॉमन फीचर्स भी हैं, इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं, बट इनमें डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है? साइज में। दे डिफर बाय साइज। और उनका जो इंटरनल कंपोजिशन है, मतलब उनके साइटोप्लाज्म में, उनके कोशिका द्रव्य में क्या क्या चीजें हैं वो डिफरेंट होता है, राइट। सो दीज प्रॉपर्टीज शो दैट यूकैरियोटिक सेल इज इवॉल्व्ड फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये जो प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक से इवॉल्व हुई है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये एक साइज कंपैरिजन चार्ट है। लेफ्ट साइड में 0.1 नैनोमीटर और राइट साइड में 1 मीटर आप देख रहे हैं। तो मतलब जब हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो साइज इंक्रीज हो रही है। तो आप देख रहे हैं, मैंने अभी बताया कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो स्मॉलर साइज के होते हैं। आप इस चार्ट से भी देख पा रहे हैं बैक्टीरिया यहाँ पे है और जो यूकैरियोटिक में चले आते हैं एनिमल सेल, प्लांट सेल, ये थोड़ा आगे हैं। तो इस फिगर को आप विजुलाइज करके समझ सकते हैं कि एटम का क्या साइज है, वायरस की क्या साइज होता है और एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग का क्या साइज होता है।
ठीक है, तो ये कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए बहुत अच्छा फिगर है, इसीलिए मैं लेके आया हूँ आपके पास। इस स्लाइड से आपको ये समझना है कि जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं वो यूकैरियोट से साइज में छोटे होते हैं। ओके, मूविंग नेक्स्ट, सिमिलैरिटीज क्या क्या है? तो फर्स्ट क्या है, बोथ हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों के पास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, साइटोप्लाज्मिक एरिया ऑफ द सेल को घेर के रखती है, और उसी साइटोप्लाज्मिक एरिया में सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट होते हैं, उसी में वैक्यूल प्रेजेंट है, उसी में रिजर्व मटेरियल प्रेजेंट हैं, राइट, जो कि सेल के सर्वाइवल में हेल्प करते हैं, उसी में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है सेल का। ओके, नेक्स्ट, इट इज मेड अप ऑफ फास्फोलिपिड बाइलेयर एंड एम्बेडेड प्रोटीन। तो आप लोगों ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा होगा 12th स्टैंडर्ड में, तो उसमें हमने देखा था कि जो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं वो फास्फोलिपिड के बाइलेयर से बने होते हैं। फास्फोलिपिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक हेड होता है और दो टेल होती हैं, हेड हाइड्रोफिलिक होती है, टेल हाइड्रोफोबिक होती है, राइट। इसके अलावा चाहे यूकैरियोट हो प्रोकैरियोट हो, उनके पास में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है, और वही डीएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। नेक्स्ट सिमिलैरिटी क्या है, इनका जो केमिकल नेचर है डीएनए और आरएनए स्ट्रैंड का वो बोथ सेम होता है, प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो। दोनों में 5 प्राइम फास्फेट एंड होगा और दोनों में 3 प्राइम हाइड्रॉक्सिल एंड होगा। जब आप डीएनए का न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर बनाते हैं वाटसन एंड क्रिक मॉडल वाला, तो उसमें आप 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड डिनोट करते हो, तो ये दोनों सिमिलर चलता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। इसके अलावा दोनों सेल्स में रेप्लिकेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है। तो बेसिकली ये बताता है कि जो सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ है वो दोनों में चलती है। डीएनए से डीएनए की कॉपी बनेगी तो रेप्लिकेशन बोलेंगे, डीएनए से आरएनए फॉर्म होगा तो ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनना होगा तो ट्रांसलेशन। और वो प्रोटीन पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करती है सेल में या फिर कह सकते हैं बॉडी में। इसके अलावा सिमिलैरिटीज में चला आता है मेटाबॉलिक पाथवे, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस हो गया, टीसीए साइकिल हो गया। ये दोनों चीज़ें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में चलती हैं, और इसको परफॉर्म करने के लिए एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा एटीपी इज द एनर्जी मॉलिक्यूल। तो चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, कोई भी मेटाबॉलिक फंक्शन, कोई भी रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए सेल में एटीपी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, चाहे यूकैरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक हो। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस दोनों में देखा जाता है। इन प्रोकैरियोटिक ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल में देखा जाता है, और यूकैरियोटिक में प्लांट सेल में देखा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। ये आप देख रहे हैं प्रोकैरियोट का अल्ट्रा स्ट्रक्चर, ये फिगर आप देख पा रहे हैं। इसको कट किया गया है बैक्टीरिया को और दिखाया गया है आपको। सेंटर ऑफ द साइटोसॉल आप देख रहे हैं कि ब्लू कलर का कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जो कि न्यूक्लियोइड है। न्यूक्लियोइड हम उस डीएनए को बोलते हैं जो कि किसी भी मेम्ब्रेन से सराउंड नहीं होता है, राइट, कि इसके चारों तरफ कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसीलिए हम इसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं, और ये प्रोकैरियोटिक का मेन कैरेक्टर होता है। इसके अलावा इसके सरफेस पे फिम्ब्री प्रेजेंट है, स्लाइम लेयर है, कैप्सूल हैं, राइट, राइबोसोम्स हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, सेल वॉल भी है, फ्लैजेला है जो कि लोकोमोशन में हेल्प करेगा, राइट, फिम्ब्री हेल्प करती है किसी भी सरफेस पे एडहेयर करने का। वेयर एज आप राइट साइड में एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का पिक्चर देख रहे हैं बैसिलस स्पीसीज का, और इसमें आप बहुत ही बढ़िया से देख पा रहे हैं कि ये आर इज फॉर राइबोसोम्स। ये जो ब्लैक स्पॉट्स आप देख रहे हैं ये राइबोसोम्स है, और ये बाहर के साइड में एट द बॉर्डर आप देख रहे हैं ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। दिस वाइट पार्ट, ये वाइट पार्ट जो मैं सराउंड कर रहा हूँ हाइलाइटर से, ये न्यूक्लियस है। दिस लिटिल बिट डार्क शैडो जो आप देख रहे हैं, दिस इज अ मीजोसोम्स। और मीजोसोम्स आप लोगों को मालूम होगा कि इसका मेटाबॉलिक पाथवेज में इसका रोल होता है, बैक्टीरिया में एनर्जी फॉर्मेशन का रोल प्ले करता है अगर देखा जाए, और रेस्पिरेशन में भी ये इन्वॉल्व है। इसके अलावा ये CW इज फॉर सेल वॉल। तो आप ये ब्यूटीफुल पिक्चर देख रहे हैं, ये पिक्चर आपका
ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में टेम बोल देते हैं, राइट। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। अब आप कुछ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के भी फिगर देख लीजिए, जैसे ये पैरामीशियम हो गया, ये भी आपका माइक्रोस्कोपिक व्यू है पैरामीशियम का। दे आर द प्रोटिस्टा, और ये यूकैरियोट्स होते हैं। ये पेनिसिलियम स्पीसीज है नीचे, ये कल्चर प्लेट में इसको ग्रो कराया गया है पेनिसिलियम स्पीसीज को। ये एक प्रकार की फंगस है, या मोल्ड भी कह सकते हैं हम इसे। इसके अलावा एनिमल सेल का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं। एनिमल सेल में आप देखिए, इसमें वेल डेवलप न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस काफ़ी ज़्यादा वेल डेवलप है। ये जो आप स्काई ब्लू कलर का आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये न्यूक्लियस है, और इसी के अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल स्टोर है, ठीक है। काफ़ी इसको प्रिजर्व करके रखा गया है न्यूक्लियस में, ओके। इसमें कोई सेल वॉल नहीं होती है, देयर इज नो सेल वॉल इन एनिमल सेल्स। और बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज हैं, जैसे गोल्गी वेसिकल, रफ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, और साइटोप्लाज्म तो रहेगा ही, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स, तो इन सब के पर्टिकुलर फंक्शंस हैं। और हम देखेंगे आगे प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स में क्या डिफरेंस है, इसमें आप बाहर की तरफ सेल वॉल देख रहे हैं, ये सेल वॉल है जो कि डार्क ग्रीन से रिप्रेजेंट किया गया है। इसके अंदर येलो कलर से दिखाया गया है, जो कि आपका सेल मेम्ब्रेन है। इसके अलावा वैक्यूल्स हैं बड़े बड़े, क्योंकि वैक्यूल्स एनिमल में नहीं पाए जाते, प्लांट में वैक्यूल पाया जाता है, क्योंकि ये रिजर्व मटेरियल्स को स्टोर करता है। और इसमें आप देख रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, ये आपका फोटोसिंथेसिस में पार्ट लेगा। और माइटोकॉन्ड्रिया भी है एटीपी जनरेशन के लिए, गोल्गी वेसिकल्स भी हैं, न्यूक्लियस भी है। यहाँ पर भी न्यूक्लियस आपका अच्छे से प्रिजर्व्ड करके रखा है आपके जेनेटिक मटेरियल को, राइट। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, यूकैरियोटिक वर्सेस प्रोकैरियोटिक। तो इस स्लाइड में हम डिफरेंसेस स्टडी करेंगे। तो एग्जांपल पहले देखते हैं। प्रोकैरियोटिक में आगे आपका बैक्टीरिया, आर्किया, यूकैरियोटिक में आ गया प्लांट, एनिमल, फंजाई और प्रोटिस्ट। डीएनए कहाँ लोकेटेड है, लोकेशन ऑफ द डीएनए। सो इन प्रोकैरियोटिक सेल डीएनए इज नेकेड and found in cytosol, not membrane enclosed। और यूकैरियोटिक सेल्स में डीएनए को पैक किया गया है न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस आपका डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली है। इसके अलावा मीनिंग क्या होता है, प्रोकैरियोटिक मीन्स बिफोर न्यूक्लियस और यूकैरियोटिक मीन्स ट्रू न्यूक्लियस। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट हैं और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट हैं, जैसे कि लाइसोजोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सिंगल मेम्ब्रेन हो गए। न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब आपके डबल मेम्ब्रेन हो गए। साइज में डिफरेंस है, प्रोकैरियोटिक स्मॉलर होते हैं 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर, और यूकैरियोटिक आपके लार्ज साइज के होते हैं 5 to 10 माइक्रोमीटर। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस एब्सेंट है पूरी तरीके से, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट है न्यूक्लियस, जैसे कि आपने फिगर में भी देखा था। सेल वॉल देखा जाए तो प्रोकैरियोटिक में सेल वॉल प्रेजेंट होती हैं, एंड इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन बैक्टीरिया के केस में। और यूकैरियोटिक सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बट एनिमल सेल में एब्सेंट होती है, एक्सेप्शन है। और प्लांट सेल और फंजाई में तो होती है, प्लांट सेल में बनी होती है सेल्यूलोज की, और फंजाई में जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है काइटिन की। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, बट इसको याद रखिएगा। वेरएस बात करेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है। राइबोसोम टाइप देखिए आप, तो 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में 70 और 80S दोनों प्रेजेंट है। हिस्टोन प्रोटीन आप देखिए तो प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट है, और यूकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है। तो हिस्टोन प्रोटीन का रोल डीएनए पैकेजिंग में होता है। यूकैरियोटिक में डीएनए का साइज या जीनोम साइज काफ़ी बड़ा होता है, इस वजह से डीएनए को रैप करना होता है। तो डीएनए को रैप करने के लिए कुछ हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं, और वो यूकैरियोट्स में देखा गया है। और लास्ट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो प्रोकैरियोट सिंगल सेल्ड होते हैं और यूकैरियोटिक मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक में बहुत ज़्यादा सिंपल ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, इसमें कोई डिफरेंट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट है, एब्सेंट है। और यूकैरियोटिक में आप देख रहे हैं बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं, और इन सबको अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कराया गया है, राइट। लाइसोजोम आपका सुसाइडल बैग ऑफ द सेल है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स
सेक्रेटरी वेसिकल फॉर्म करने में हेल्प करता है। ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये लिपिड बायोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर है, क्लोरोप्लास्ट प्लांट के केस में फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करता है। माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह ये सब एनर्जी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ATP जनरेट करते हैं, राइट। तो ये ज़्यादा इवॉल्व्ड ऑर्गेनिज्म है, इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। इस वजह से हम कहते हैं कि यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक से इवॉल्व हुई है। तो ये थे कुछ बेसिक डिफरेंस, और इस सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, तो इस चार्ट को जरूर याद रखिए। 11 पॉइंट्स हैं, इसमें से मैक्सिमम 6 to 7 पॉइंट्स आप जरूर याद रखिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो इसी नोट पे वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स मिलते रहें। टिल देन, बाय बाय।